नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। कोरोना पर लगातार जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। एक बार फिर से पहले जहां महाराष्ट्र में लगातार मामले सामने आ रहे थे, उसके बाद दिल्ली और अब उत्तर प्रदेश में मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। कोरोना पर हम टॉप लापरवाह। उत्तराखंड दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश में भी कोरोना की जद में आता दिखाई दे रहा है। केसेस बढ़ते जा रहे हैं और संक्रमण की खबरें आना शुरू हो चुकी हैं। कोरोना पार्ट 1 और पार्ट 2 की तरह क्या कोरोना पार्ट 3 की दस्तक हो चुकी है? क्योंकि खबरों के मुताबिक यूपी के टॉप ब्यूरोक्रेट्स कोरोना संक्रमित बताए जा रहे हैं। ऐसे में हमारी, आपकी, हम सबकी एक ही जिम्मेदारी है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन एक बार फिर से शुरू कर दें। डर के आगे जीत विज्ञापनों में होती है, असली जिंदगी में डर के आगे ज्यादातर मौत से सामना होता है। क्या हमने डर पर विजय हासिल कर ली है? क्या हम सुरक्षित हैं? क्या हम एक बार फिर उस मेंटल ट्रॉमा में जाते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं जिस दौर को पीछे छोड़कर हम सब यहां पहुंचे हैं? थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे तो पिक्चर क्लियर दिखाई देगी। किस तरह से हम सब परेशान थे, किस तरह से हमारे अपने साथ छोड़ रहे थे। एक बार फिर कोरोना की दस्तक है। जरा सी लापरवाही पूरी सोसाइटी पर भारी पड़ सकती है। इसलिए सतर्कता जरूरी है, सजगता जरूरी है, ताकि हमारा कल सुरक्षित रहे। लेकिन हम इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत दूर की बात है, अब हम मास्क से भी दूरी बना चुके हैं, जिसका नतीजा है कि कोरोना का ग्राफ प्रदेश में फिर से बढ़ने लगा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण फिर से तेजी से बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे में 74,384 लोगों की कोरोना जांच की गई, तो उसमें से 887 लोग संक्रमित पाए गए हैं। करीब 5.5 महीने बाद कोरोना के इतने अधिक मामले सामने आए हैं। बीते 16 फरवरी 2022 को इससे अधिक 923 मरीज मिले थे। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमण नए मिले मरीजों के मुकाबले कम है। 464 रोगी ही स्वस्थ हुए हैं। ऐसे में अब कोरोना के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 4000 हो गई है। इससे पहले बीते बुधवार को 786 रोगी मिले थे और 30 जुलाई को 631 मरीज सामने आए थे। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से मामले सामने आने लगे हैं। अब डर इसी बात का है कि लापरवाही जो है वो जान पर ना आ जाए। आपको लापरवाह नहीं होना होगा। आपको जो कोरोना के प्रोटोकॉल हैं, जो गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करना होगा। हम मास्क लगाना भूल चुके हैं, अब हमें लग रहा है ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन लगातार जो मामले अब बढ़ते जा रहे हैं तो आपको अब उन नियमों को तो फॉलो करना ही होगा। और अगर आपको ऐसा कुछ फील होता है तो आप टेस्ट भी कराएं। अब ज़्यादातर लोग जो है वो टेस्ट से बच रहे हैं और टेस्ट नहीं करा रहे हैं, तो टेस्ट कराने की भी आवश्यकता है। अगर आपको लगता है कि आप संक्रमित हैं या फिर आपको जो कोरोना के सिम्टम्स हैं, लगातार हम इस पर बात भी करते रहते हैं। अगर आपको खाने का स्वाद नहीं आ रहा है या आपकी स्मेल जो है वो चेंज हो गई है, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, आपको उनसे परिचय करा देते हैं। डॉक्टर AK शुक्ला है, पूर्व CMO हैं। सर, स्वागत है आपका। प्रोविंशियल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर RK सैनी भी जुड़ गए। सर, आपका भी स्वागत है। इसके अलावा शालिनी पांडे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लखनऊ से जुड़ गई हैं। शालिनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत डॉक्टर AK शुक्ला जी आपसे ही करेंगे। एक बार फिर से जो मामले हैं वो बढ़ गए हैं। उत्तर प्रदेश की तो हम बात कर ही रहे हैं, अगर पूरे देश की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 70 लोगों की कोरोना से जान गई है। और देश में जो पॉजिटिव केस हैं 20,551 पहुंच गया है आंकड़ा। पिछले 24 घंटे के आंकड़े बता रहे हैं जो 20,000 के पास पहुंच गए हैं। लेकिन लोग जो हैं वो अभी भी लापरवाह बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वहां पर 887 लोग संक्रमित पाए गए हैं पिछले 24 घंटे में। सर, लोगों को डर खत्म हो गया या फिर वो ये सोचने लगे कि वैक्सीन लगवा ली है तो हम सुरक्षित हैं? डॉक्टर AK शुक्ला जी।
डॉक्टर ए.के. शुक्ला जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? डॉक्टर ए.के. शुक्ला जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? डॉक्टर ए.के. शुक्ला जी तक आवाज नहीं पहुंच रही, वापस उनके पास आएंगे। हमारे साथ डॉक्टर आर.के. सैनी जी बने हुए हैं। डॉक्टर आर.के. सैनी, आप भी सवाल है सर, मामले बढ़ते जा रहे हैं और लोगों को डर नहीं है। डॉक्टर आर.के. सैनी जी, संपादक जी का जो है जूम अभी भी नहीं, तिरछे आ रहे हो, तिरछे। हम तिरछे हैं ही। डॉक्टर आर.के. सैनी जी, अब सही आ रहा है? अब ठीक है, अब ठीक। सर आवाज आ रही है आपको हमारी? हम तिरछे आ भी हैं ही, टेढ़े मेढ़े चलते हैं, आप एकदम सीधे घुस जा। डॉक्टर आर.के. सैनी जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अरे यार, टीवी पे और टीवी पर। अरे टीवी पर है तो क्या हुआ? शायद डॉक्टर आर.के. सैनी तक भी हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। शालिनी पांडे हमारे साथ बनी हुई सामाजिक कार्यकर्ता हैं। शालिनी जी, लोग लापरवाह हो गए हैं, किसी को कोई चिंता नहीं, सबको लगने लगा है हम सुरक्षित हैं, क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, मैं देख रही हूँ, अपने आसपास भी देख रही हूँ और अस्पतालों की भी दशा देख रही हूँ कि लोग बिल्कुल वैसे ही लापरवाह हो गए हैं जैसे कि कोविड 1 के बाद हो गए थे। तो ये सच में ये बहुत नुकसानदेह चीज है कि अगर अभी से ही सचेतेंगे नहीं तो आगे चल के हमको हो सकता है वही परिस्थिति का सामना करना पड़े जो हमने कोविड के सेकेंड पार्ट में देखा। बिल्कुल, लोगों को ये लगने लगा है कि वैक्सीन लगवा ली है तो हमें कुछ नहीं होगा। जी जी, बूस्टर को लेकर लोग अभी भी अवेयर नहीं है, अभी भी उसको लेकर संजीदा नहीं है कि हमें बूस्टर डोज भी लेनी है। सबका यही कहना है, मैं जहाँ भी बैठती हूँ बातचीत होती कि अरे कोविड वैक्सीन लग गई, अब बूस्टर की जरूरत नहीं है, अब हम बिल्कुल से, अब हमें बूटी मिल गई है तो अब हमें वैक्सीन की जरूरत नहीं है। अब लोगों की ये मानसिकता हो गई है और इसी मानसिकता के चलते हम लोगों ने कोविड के सेकेंड पार्ट में कितना बड़ा खामियाजा इस देश ने भुगता था। क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए? लोगों को अवेयर करने के लिए सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार लगातार अवेयर भी कर रही है, उसके बावजूद लोग जो हैं वो नहीं मान रहे। सरकार देखिए अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, वो आपको आपकी जिम्मेदारी से अवेयर कर रही है, बट एट द एंड ऑफ द डे रिस्पॉन्सिबिलिटी आम आदमी की है कि उसको अपने जीवन को कैसे बचाना है। सरकार आपके मुंह में आके दवाइयां आपको नहीं देगी। ये तो आम जनता को सोचना चाहिए ना कि हमें मास्क लगा के चलना चाहिए, हमें सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए। आप अभी भी मॉल वगैरह में चले जाइए तो वहां पे अगर मास्क लगा के एंट्री नहीं मिल रही तो कितने ऐसे लोग हैं जो उस चीज से नाराज हो जाते कि आपने आगे वाले को तो जाने दिया, हमें क्यों नहीं जाने दे रहे हैं। अस्पतालों में लोगों को मास्क के लिए बोल दो तो वो लोग बिगड़ जाते हैं, पेशेंट्स बिगड़ जाते हैं कि हमें ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, हमें इसकी प्रॉब्लम है, हमें उसकी प्रॉब्लम है। बहुत सारे ऐसे मॉल हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, वहां भी अब मास्क जो कंपलसरी नहीं है। लखनऊ में बहुत सारे मॉल्स ऐसे हैं जहाँ पे अगर गार्ड्स वगैरह कहते भी हैं बेचारे तो फिर उनको डांट का सामना करना पड़ता है। लोग ये कह देते भैया आपने आगे वाले को जो जाने नहीं दिया। अभी हाल ही में जो नया लुलु मॉल का इनॉग्रेशन हुआ है, आपने उसकी दशा, आप लोग ने तो खुद उसकी कवरेज करी होगी, आपने देखा होगा कि वहाँ की क्या कंडीशन है। तो ये सरकार के अलावा कोविड का कोई भी प्रोटोकॉल मेंटेन नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से दिन प्रतिदिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या इसका भुगतान भी आम जनता को ही करना पड़ेगा। क्या अब सरकार को सख्ती करने की जरूरत है कि सरकार अब सख्ती करेगी तभी ये लोग मानेंगे, खुद से मानने वाले नहीं है? नहीं पड़ेगी, अदरवाइज अगर सख्ती नहीं करेंगे तो हम अभी अब उस कंडीशन में नहीं है हमारा देश कि हम वही दौर फिर से देखें जो हमने अभी पिछला दौर देखा था। सपने में भी उस समय को याद करते तो एक खौफ सा मन में आ जाता कि वो दौर लौट कर कभी इस जीवन में तो कभी ना आए। लेकिन अगर यही कंडीशन रही, लोग इतने अनअवेयर रहे, तो बिल्कुल स्वाभाविक है वो चीज लौट कर वापस आनी ही आनी है अगर हम अभी भी नहीं सचेतेंगे। कुछ ऐसी जगह पे है जहाँ पे बूस्टर वैक्सीनेशन हो रहे हैं, उसके बावजूद वो लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, सैनिटाइजर्स का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। कैंप्स जहाँ लग रहे हैं बूस्टर डोज के,
आप जाके देखिए तो आपको समझ में आएगा कि उस चीज का फायदा क्या, जिस चीज का आप प्रोटोकॉल ही मेंटेन नहीं कर रहे हो। बिल्कुल। आप वैक्सीन लगा रहे हो लेकिन आप उसका प्रोटोकॉल मेंटेन नहीं कर रहे हो। तो ये काफी इस पे बहुत ही संजीदगी से इस पर ध्यान देने वाली चीज है कि इस पे ध्यान देना चाहिए। अदरवाइज हमको फिर वही कंडीशन में फिर उसी समय में वापस जाना पड़ेगा, जिससे हम बहुत मुश्किल से हम सब लोग निकल कर आए। बिल्कुल। डॉक्टर AK शुक्ला जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? डॉक्टर AK शुक्ला जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। सर, एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, वैसे तो देश की अगर बात करें 70 लोगों की जान गई है और 20,000 से पार आंकड़ा पहुंच गया पिछले 24 घंटे का। उत्तर प्रदेश भी पीछे नहीं है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 887 लोग संक्रमित पाए गए हैं। सर, क्या लग रहा है, लगातार जो आंकड़ा जो है बढ़ता जा रहा है और लोगों में डर नहीं है, लोग लापरवाह हैं, बेपरवाह हैं, ना कोई अब मास्क लगा रहा है, ना सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहा है। एक पीछे वक्त की बात करें, जिस वक्त लगातार केसेस बढ़ रहे थे, उस वक्त हम यूज्ड टू हो गए थे, अपने लाइफ स्टाइल का हमने हिस्सा बना लिया था, शामिल कर लिया था सारी चीज़ों को, चाहे वो सैनिटाइजर हो, मास्क हो, सोशल डिस्टेंसिंग को भी हम फॉलो कर रहे थे। अब ये सारी चीज़ें दूर चली गई हैं। लोगों में डर क्यों नहीं है सर? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि ये लंबा समय बीत गया है। ये 2018-19 से शुरू हुआ था, शुरुआत थी, लेकिन उसके बाद वैक्सीनेशन का प्रचार हुआ और प्रोटोकॉल्स बताए गए, कुछ लोग फॉलो करने लगे। इधर कुछ दिनों से जब रफ्तार कम हुई, जो बड़े अफेक्टेड सिटीज थे, दिल्ली, बॉम्बे, वहाँ भी रफ्तार कम हुई। वहाँ भी लोगों ने टीवी देखा है, लोग अब फ्री हो रहे हैं। तमाम देशों में मास्क वगैरह ऑफिशियली रोक दिया गया। इसका शायद असर पड़ा है, जो हम लोग भी थोड़ा सा लापरवाह हो गए। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि हर आदमी को जो पढ़ा लिखा है इस बारे में सोचना चाहिए, जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें, और सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, सैनिटाइजेशन है, इन सब का प्रयोग इस्तेमाल करना अपने जीवन में बहुत जरूरी है। हालांकि ये बात भी है कि जो लोग इन्फेक्टेड हैं, ऐसी संभावना है विशेषज्ञों की उनको इन्फेक्शन होगा तो बहुत गंभीर नहीं होगा, ज्यादा सिम्टम नहीं होंगे। लेकिन फिर भी अगर इन्फेक्शन हो रहा है, और एल्डरली लोगों को खासतौर से जो किसी सेकेंडरी बीमारी से ग्रसित हैं, कैंसर है, ट्यूबरकुलोसिस है, डायबिटीज है, उनको अभी सचेत रहने की जरूरत है। उनको अगर इन्फेक्शन हुआ लंग्स में तो ये फैटल हो सकता है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने टीका लगवा लिया है, अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ, ऐसा कुछ नहीं। बहुत सी केसेस ऐसे भी हुए जिनको दूसरी लहर में भी टीका लग चुका था, उसके बाद भी ये बीमारियां हुई हैं और लोगों की डेथ भी हुई। डॉक्टर AK शुक्ला जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनको लगता है कि हमने डबल डोज लगवा ली है, अब हमें ठीक है, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो बूस्टर डोज का इस वक्त जो सरकारी तरफ से बूस्टर डोज लगाई जा रही है, और उसके बावजूद बूस्टर डोज भी लोग लगवाने नहीं जा रहे हैं। उनको लगता है कोरोना तो खत्म हो गया, अब इसकी क्या जरूरत है। सर, आपके पास आएंगे इसी सवाल के साथ। एक कॉलर जुड़ गए हैं कानपुर से, गिरीश जी, अपनी बात आप कह सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ, ऐसा है कि ये देश में जो भी समस्याएं हैं। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात आप कह सकते हैं। हाँ, देश की जो समस्याएं हैं, आज देश में कोई नेता नहीं है, देश का नेता कोई नहीं है, एक भी, चाहे दिल्ली हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे हिंदुस्तान का कोई कोना हो, देश में कोई नेता नहीं बचा है। देश का नेता कोई नहीं है। कोई भाजपा का नेता है, कोई RSS का नेता है, कोई कांग्रेस का नेता है, कोई इसका नेता है, कोई उसका नेता है। आज देश का नेता भारत में नहीं है, इसलिए कोरोना फैला हुआ देश में। क्योंकि अगर देश का नेता होता तो इतनी भीड़ें इस माहौल में इस देश में इकट्ठी रोज रोज ना करते। अगर कोई देश का नेता होता तो कल प्रयागराज में जो माँ बाप अपने बच्चे की लाश कंधे पर ढो रहे थे,
उन्हें गाड़ी नसीब हुई होती अगर देश का कोई नेता होता। इसलिए ये फालतू बातें बंद कर दी है। न्यूज चैनलों ने देश को बर्बाद कर दिया है और हमेशा सरकार से पैसा लेकर सरकार के पक्ष की बात करते हैं। कोई किसी पार्टी से पैसा लेकर पार्टी की बात करता है। जनता की आवाज को उठाने वाले, जनता की मदद करने वाले आज देश के नेता गांधी जी थे, देश के नेता नेहरू जी थे। बिल्कुल, आपकी सारी बातों से हम सहमत हैं, आप अपनी राय दे रहे हैं, आपका शुक्रिया। लेकिन के न्यूज हमेशा कोशिश करता है कि जनता से जुड़े मुद्दे जो हैं उन्हें पहले प्राथमिकता दी जाए, बाकी मुद्दों को बाद में। और उसी कड़ी का आज का कार्यक्रम भी हमारा हिस्सा है कि लगातार एक बार फिर से जो कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, चाहे देश की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश की बात करें, इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ भरत सेठी जुड़ गए हैं, संवाददाता है लखनऊ से। भरत, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो पिछले 5 महीने बाद इतनी ज्यादा संख्या में केस सामने आए हैं। क्या सरकार अब कुछ सख्त कदम उठाएगी? क्योंकि जो गाइडलाइंस हैं उसका पालन तो कोई नहीं कर रहा है, कहीं प्रतिबंध नहीं है, कोई भी बिना मास्क जा सकता है, आ सकता है। अस्पतालों में भी मास्क लगाना लोगों ने छोड़ दिया अगर किसी पेशेंट से मिलने जा रहे हैं। भरत, देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जो मामलों में इजाफा हुआ है, ये कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही है। प्रदेश सरकार तमाम बैठकें करती है, मुख्यमंत्री टीम 9 के साथ बैठक करते हैं और दिशा निर्देश जारी करते हैं कि कोविड जिस तरीके से बढ़ रहा है उस पर रोक लगाई जाए, जिससे भी इंतजाम है सरकार प्रशासन द्वारा किए जाए। लेकिन आज भी जिस तरीके से मामले में इजाफा हुआ है, बाजारों में भीड़, हॉस्पिटलों में बिना मास्क के लोगों का आना जाना, रेलवे स्टेशन पे भीड़, एयरपोर्ट पर कोविड गाइडलाइंस का पालन ना हो। कोविड गया नहीं है, ये स्टार्टिंग से ही, जब से ये कोविड 2019 से 10 तक 18 तब से अभी तक है। हाँ, मामलों में जरूर कमी आई थी, इसका कारण था लोगों ने डोज लगाई थी, सेकेंड डोज लगाई है, बूस्टर डोज। बूस्टर डोज की बात करें, जिस तरीके से लोगों में अब जागरूकता की कमी साफ तौर पर देखी जा रही है, बूस्टर डोज लोग कम लगा रहे हैं। मामले जैसे ही कम होते हैं लोग लापरवाह हो जाते हैं। बाजारों में बिना मास्क के जो ट्रैवल करते हैं, बिना मास्क के जो लोगों को छूट दी जाती है उसका वो लोग फायदा उठाते हैं और जिससे उनको कहीं ना कहीं और लोगों को दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। जो तमाम जो लोग ऐसे हैं जो अन्य बीमारियों से ग्रसित है, जैसे डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे, पूर्व सीएमओ बता रहे थे कि जैसे अन्य बीमारियों से ग्रसित है, उनके लिए हार्मफुल है कोरोना हमारे बीच से गया नहीं है, इसका विशेष ध्यान देना है। अगर कल की बात करें तो लखनऊ की अगर हमसे बात कर ले तो 24 घंटे में 133 मामले, मतलब 3 जुलाई को आए थे 100 से अधिक मामले, 136 और 100 दिन, लगभग 30 दिन बाद फिर 100 का आंकड़ा पार कर गया। ये दस्तक है खतरनाक कोविड की और बुरी तरीके से हम लोगों के ऊपर विकराल रूप से हावी हो सकता है अगर हम कोविड के नियमों का पालन नहीं करेंगे। गाइडलाइन का पालन करना अति आवश्यक है। जिस तरीके से प्रदेश सरकार ने गाइडलाइन जारी की रखी थी, पुलिस प्रशासन उसको फॉलो करवा रहा था, दुकानों में चेकिंग हो रही थी, मॉल्स के बिना एंट्री, आपका मोबाइल नंबर, आपका थर्मल स्कैनिंग। बिल्कुल, अब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, चाहे वो स्टेशन चले जाएं, रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप चले जाएं, कहीं नजर नहीं आ रही सख्ती। आपको रोकेंगे, कॉलर जुड़ गए हैं, रजनीश हैं हरिद्वार से। रजनीश, अपनी बात आप कह सकते हैं। हेलो रजनीश जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात कह सकते हैं। बिल्कुल भी सफाई नहीं हो रही, गवर्नमेंट के कहिए सफाई करें। शायद रजनीश जी की आवाज हम तक ठीक तरह से नहीं पहुंच पा रही है। शुक्रिया आपकी बात कहने के लिए। शालिनी जी के पास आएंगे। शालिनी, जैसा कि अभी भरत हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि जो सख्ती है वो खत्म हो गई है, कहीं भी लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, ना कोई मास्क लगा रहा है, ना सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहा है, चाहे वो आम आदमी हो फिर सरकार के जो सरकारी कार्यालय हैं, अस्पताल हैं, वहां की बात हो, तो सबको जिम्मेदारी समझनी होगी। जी देखिए, बिल्कुल, मैंने जैसे पहले ही कहा है कि गवर्नमेंट अपना जो भी उनका गाइडलाइंस है वो इशू कर चुके हैं, वो पहले भी इशू कर चुके हैं और अभी भी वो वही काम कर रहे हैं, वो अवेयर कर रहे हैं, लेकिन उसको फॉलो तो आम आदमी को करना पड़ेगा। गवर्नमेंट आके आपके घर में आके आपको ट्रीटमेंट नहीं देगी या घर घर जाके नहीं बताएगी कि आपको कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं। आजकल हर आदमी जागरूक है, न्यूज देख रहा है, मोबाइल पे देख रहा है, चैनल्स पे देख रहा है, सबको मालूम है क्या प्रोटोकॉल है। सिर्फ छोटी छोटी चीजें ही तो हमें अपने आप को याद रख के बचानी है। अगर हम इतना भी नहीं कर पाएंगे तो फिर तो वही दौर वापस आएगा। वैक्सीनेशन लगने का मतलब ये नहीं है कि आप अमर हो चुके हैं, आपको दोबारा कोविड नहीं हो सकता।
बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें वैक्सीन लगने के बाद भी लोगों को कोविड हुआ है। और ये सीजन तो है ही बीमारियों वाला, अभी मलेरिया, अभी मच्छरों की बीमारी, चिकनगुनिया, मतलब इतनी सारी बीमारियां हैं। अगर हम कोविड को लेकर सिंसियर नहीं होंगे तो फिर ये सब तो बीमारियां ऑलरेडी चल ही रही हैं, क्योंकि सीजनल चीजें हैं, ये इनको भी फेस करना है। तो सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी तो आम जनता की है कि उन्हें अवेयर होना है। हेलो, हाँ बिल्कुल, शालिनी जी आपके पास आएंगे। हमारे साथ एक और बहुत खास मेहमान जुड़ गए हैं, हमारे सलाहकार संपादक हैं के बख्श सिंह। सर बहुत बहुत स्वागत है आपको चर्चा में। थैंक यू सर, अब जरूरत आन पड़ी है उत्तर प्रदेश में कि जो कोविड की गाइडलाइंस हैं उसका सख्ती से पालन कराया जाए, वरना लोग तो नहीं मानने वाले हैं। जैसा हम देख रहे हैं, चाहे शॉपिंग मॉल्स हो, चाहे सरकारी ऑफिसेस हो, या फिर यहाँ तक जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पर भी लोग बिना मास्क लगाने की कोशिश में रहते हैं कि हमें मास्क नहीं लगाना है। उनको परेशानी होने लगी। एक वक्त जरूरत बन गया था जो मास्क, आज वो मास्क परेशानी का सबब बन गया है। के बख्श सर, आपको एक ज्ञात है कि जब मैंने इसकी ब्रेकिंग कराई तो मैंने यही कहा था कि सरकार और सरकार के अधिकारी, यहाँ तक कि आम जनता भी लापरवाह। अब जब कोरोना काल शुरू हुआ था तो उसपे एक टीम 11 बनाई गई थी, और टीम 11 के बाद भी कोरोना में धीरे कमी आई और दूसरी बार सरकार हुई, टीम 9 हुई। तो टीम 9 जो बनी उसके जो मुख्य कर्ता धरता है चीफ सेक्रेटरी, जिसका नाम दुर्गा शंकर मिश्रा है, वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। उसके बाद अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी जो मिस्टर चतुर्वेदी है वो कोरोना पॉजिटिव हो गए, वो घर पे बेड रेस्ट पे हैं। विशेष सचिव नियुक्ति वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए, और प्रमुख सचिव लोक निर्माण वो भी कोरोना पॉजिटिव, वो भी बेड रेस्ट पे हैं। स्थिति यह है कि इतना लापरवाह हो गए कि जब टीम 9 के सदस्य ही लापरवाह हो रहे हो तो अब इसको क्या माना जाए कि अब मैंने पहले भी कहा था, आज भी पुनः उसको दोहरा रहा हूँ कि अब मुख्यमंत्री को इसमें सख्ती दिखानी चाहिए। जब उनकी कोर कमेटी के लोग ही, कोर कमेटी का मुख्य अधिकारी ही, जिसका नाम जिसे सचिव कहा जाता है, वो खुद कोरोना पॉजिटिव होता है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम जनता का क्या हाल होगा। अभी प्रयागराज के न्यूज पे ही दिखा रहे थे, प्रयागराज में 119 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। स्थिति बहुत ही भयावह होने जा रही है। अब इसमें जरूरत है कि इसमें जैसे कोरोना काल में सेकंड वेव में, थर्ड वेव में तो किया गया था, उसी स्तर पर अगर ये फौरी कार्रवाई है या कठोर दंडात्मक, इसमें दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। अस्पतालों में बिना मास्क के आप घूम सकते, सैनिटाइजर कोई बोलता ही, बैंक में जाइए, बैंकों में लाइन लगी हुई, वहां का कोरोना कोई ना सैनिटाइजर है ना कोई मास्क लगा रहा है। तो इसमें सरकार में बैठे हुए उच्चाधिकारियों को इस पे विचार करना चाहिए। जब उनके ही टॉप अफसर इसमें कोरोना घर पे पहुंच गए हैं, अपने क्वारंटाइन कर दिया है, तो आम जनता का क्या होगा। प्रयागराज की घटना, जो घटनाएं रिपोर्ट हो रही वो तो प्रकाशित दिख रही है जनता को, वो हम सभी दर्शक देख रहे हैं, लेकिन स्थिति बहुत ही भयावह हो रही है और जो जहां घटनाएं वो देखी जा रही। तो इसमें हमारा मानना यह है कि सरकार को इसी कोरोना काल के जो सेकंड चरण में जो कड़ाई से अनुपालन किया गया था, बिना मास्क के बाहर नहीं निकल सकते, जुर्माना होना चाहिए, पुलिसकर्मी जुर्माना टोकते थे, मौके टोकते थे, उसको पुनः अगर लागू न किया तो ये बिल्कुल विश्व की स्थिति बन जाएगी। के बख्श सर, अब सवाल ये भी है कि जब दूसरा कोरोना का जब दूसरी सेकेंड वेव थी, दूसरा दौर चल रहा था, दूसरी लहर चल रही थी, उस वक्त इलेक्शन भी करा दिए जाते हैं, जिला पंचायत इलेक्शन की अगर बात करें, और जोर से फिर कोरोना बढ़ता है। अभी तो फिलहाल कोई इलेक्शन भी उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो इस वक्त तो ऐसा भी नहीं कि दबाव में हो गवर्नमेंट की, अभी कैसे जो गाइडलाइंस है उसका सख्ती से पालन कराएं। अभी तो सब कुछ कराया जा सकता है, और जैसा कि आप बता रहे हैं जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, कई सारे अधिकारी जी। सवाल को मैं दूसरे ढंग से रखता हूँ जी। जो कोरोना को कमांड करने वाले, जो कोरोना पे रोकथाम करने वाले हैं, आप उनके दफ्तर में जाइए, जिनका नाम अमित मोहन प्रसाद है, वो उन्होंने स्वयं मास्क लगाना छोड़ दिया। कुछ अधिकारी भी मास्क लगा रहे हैं, मैंने कई अधिकारियों को देखा मास्क लगाते हैं, और बिना मास्क लगाए लोगों को
कमरे में घुसने नहीं देते हैं और यहाँ तक कि कमरा सबके दरवाजे खुले रखते हैं, मास्क लगाने में दरवाजे खुले, एसी बंद करा देते हैं। कुछ अधिकारी इसका पालन कर रहे हैं, लेकिन मुख्य कर्ता धर्ता बिना उनके कमरे में बिना मास्क के लोग जा सकते हैं, क्योंकि इसकी सारी जिम्मेदारी प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं की है। उनको इसको अनुपालन करना, उन्हीं के आदेश से सारे आदेश होते हैं। जन स्वयं इसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं तो फिर इसकी आम का जनता क्या कहा। जहां तक चुनाव की बात है, चुनाव तो बात की बात है जब अधिकारी अपने कमरों में कोरोना प्रोटोकॉल का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। उनका मुख्य अब सवाल ये है, जो सवाल इस बात का है सर, जो अब जो केसेस आए हैं 5 महीने बाद इतनी ज्यादा संख्या में, अब क्या कोई एक्शन लिया जाएगा? एक कॉलर जुड़ गए, दिनेश हैं कानपुर से। दिनेश, अपनी बात आप कह सकते हैं। मैं गिरीश शुक्ला बोल रहा हूँ। जी विनीत जी। जी मैं गिरीश शुक्ला बोल रहा हूँ जी। आप ये सुन लीजिए कि ये जो नेता हैं, चाहे वो योगी साहब हो चाहे कोई भी, उनके बारे में आप सुन लीजिए। नौवस्था में मौरंग मंडी एक जगह है जो खाली हुई, मौरंग मंडी हटाई गई और यहाँ पे 10 साल से कोई अस्पताल बनने के लिए जगह नहीं थी। तो ये जगह की फाइल मैंने यहाँ के डीएम से 3 साल से लखनऊ भिजवा दी। जैसे ही इनको पता लगा इनके नेताओं को कि यहाँ पे अस्पताल बनने की फाइल गई है, इनके नेताओं ने वहाँ पे योगी साहब को बुला के अपना ऑफिस तो बना दिया कोने में 3 मंजिल का। लेकिन जो जगह, जो अस्पताल की जगह है, उस पर आज तक एक ईंट रखने नहीं आए योगी साहब या मोदी साहब। तो जनता के स्वास्थ्य की परवाह किसी को नहीं है। ये प्राइवेट जितने नर्सिंग होम चल रहे हैं सब नेताओं के सहयोग। ठीक है, शुक्रिया आपकी राय के लिए, और हमारी कोशिश रहेगी आपकी आवाज जो है सरकार तक पहुंचे, सरकार इस पर ध्यान दे। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद भी हम लगातार कोरोना पर चर्चा करेंगे, क्योंकि एक बार फिर से आंकड़े जो हैं वो डराने वाले हैं और हम सबको जिम्मेदारी हमारी कि हम लोग जो गाइडलाइंस है उसका पालन करना आप शुरू कर दें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मेरे लड़के में हुनर और लगन की कोई कमी नहीं है, पढ़ाई में भी बहुत तेज है, बस उसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती। हम गरीबों के बच्चों में यही तो है कि इंग्लिश बोलने में मार खा जाते हैं, वरना किसी से कम नहीं है मेरा लड़का। पर अब देखना, दिल्ली सरकार ने ये जो 3 महीने का इंग्लिश बोलने का कोर्स शुरू किया है ना, इससे मेरा बेटा भी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेगा और इंग्लिश बोलने वाले की बराबरी कर लेगा। मैं चाहता हूं सभी बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, गरीब और मिडिल क्लास के बच्चे किसी भी क्षेत्र में पीछे ना रहें। अब गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के बच्चे भी फर्राटेदार इंग्लिश बोलेंगे। दिल्ली सरकार दिल्ली के युवाओं के लिए लाई है स्पोकन इंग्लिश कोर्स बाय दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी, जहां सिर्फ 3 महीने में आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। जब खिलकर निकलेगा ये स्किल, सपनों से दूर जाएगा। मस्त 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 है, बड़ी मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़ी मस्त है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कोरोना केसेस जो हैं एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं, चाहे दिल्ली की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, और अब उत्तर प्रदेश में भी इसका असर नजर आ रहा है। पिछले 5 महीने में सबसे ज्यादा आंकड़े उत्तर प्रदेश में सामने आए हैं, और जो एसीएस हेल्थ हैं अमित मोहन, वो खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए, और भी कई सारे जो बड़े अधिकारी हैं शासन के वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। क्या वक्त आ गया है सरकार को सख्त एक्शन लेने का, क्योंकि प्रोटोकॉल्स तो लागू हैं, कोविड गाइडलाइंस की बात कही जाती है, निर्देशित किया जाता है सब इसे फॉलो करें, लेकिन इसे फॉलो कोई नहीं कर रहा है। क्या फिर से चालान किया जाना चाहिए अगर आप मास्क नहीं लगाए हैं, या फिर आप खुद से मास्क लगाकर चलेंगे? भीड़ भाड़ वाली जो जगह जो है वहां तो कम से कम आप मास्क लगाइए। इसी पर हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ कई सारे खास मेहमान बने हुए।
डॉक्टर AK शुक्ला जी हैं, पूर्व CMO हैं। सर, अब हम देख रहे हैं कि जो डबल डोज जो लगवा चुके हैं लोग, अब जो बूस्टर डोज है उसको लेकर तेजी नहीं देखी जा रही है। लोगों को लग रहा है कोई जरूरत ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बूस्टर डोज लगवाने नहीं जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैं भी टीकाकरण से जुड़ा हुआ हूँ। बूस्टर लोग लगवाने के लिए काफी लोग आ रहे हैं। कल की मुझे याद है कि एक वरिष्ठ रिटायर्ड IAS अधिकारी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आए थे लगवाने। उसमें भी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लगवा रहे हैं। जो मीडियम क्लास के हैं या नहीं पढ़े लिखे लोग हैं, या वो समझते हैं कि 2 टीके लग गए हम परमानेंटली से हो गए, ऐसा नहीं है। टीका लगने से और सर उसमें एक वर्ग ऐसा है जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उसमें उनमें ज्यादा अवेयरनेस देखी जा रही है। वो बूस्टर डोज लगवाने ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं। जो यूथ है उनमें नजर नहीं आ रहा सर। वो पहुंच देखे हैं। सड़क पर भी अगर मैं देखता हूँ तो मास्क लगा के भी काफी लोग दिखते हैं। हाँ, लेकिन लोग समझने लगे हैं कि अब टीका लगवा लिया या कोरोना समाप्त हो गया तो अब हमें ऐसा नहीं करना है, हमें फिर से जागृति लानी है। और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, ये 2 चीजें बहुत जरूरी हैं जो हम अपने जीवन में, अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जहाँ तक टीके की बात, टीके तो पहली वेव में नहीं लगे थे, बाद में टीके लगे हैं, 2 टीके लगे हैं, अब बूस्टर डोज की व्यवस्था है। इससे हमारी इम्यूनिटी कुछ ना कुछ तो बढ़ती है। बिल्कुल, अगर सरकार को आप दोष दें, सरकार को दोष नहीं दे सकते। इतने बड़े देश में वैक्सीनेशन होना और इतने कम समय में, फर्स्ट डोज की बात करें तो 100% डोज लग चुकी है। सेकेंड डोज भी जो है बहुत तेजी रफ्तार से लग रही है। तो जी आप बता रहा हूँ, आपके शहर की इम्यूनिटी से जुड़ी हुई है जी। आप एक सोशल ऑब्जर्वेशन करें जी। कि सड़क के ऊपर जो महिलाएं बच्चे रहते हैं, भीख मांगते हैं, आपकी कार पोछने आते हैं, 3 साल में मैंने उनके किसी की बीमारी और डेथ की खबर नहीं सुनी। वो नंगे बदन रहते हैं, कोई सैनिटाइज नहीं करते। तो हम लोग अगर अपनी पर्सनल सिक्योरिटी का ध्यान रखें, हमारी शरीर की इम्यूनिटी अच्छी रहे, तो हम लोग बीमारी से बच सकते हैं। बाकी ये सब प्रोटोकॉल जो है ये अपनी जगह है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, सैनिटाइजेशन अपनी जगह है, लेकिन साथ साथ हेल्दी फूड और हमारी जानकारी में होना चाहिए कि कोई बीमारी तभी होती है जब हमारे शरीर की वो इम्यूनिटी कम हो जाती है। खाली हम सरकार को दोष नहीं दे सकते, सरकार ने तो अपना काम कर दिया। बिल्कुल, उसने अपना काम कर दिया। अब आपको इतना अवेयर भी किया है, चाहे मीडिया हो चाहे सरकार हो, कि इम्यूनिटी स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो डोज दी गई है, बूस्टर डोज की बात करें या फिर जो वैक्सीन की डोज है, वो भी इसी लेके आपका इम्यून सिस्टम जो है स्ट्रांग हो, जो वायरस है उससे लड़ सके। आपके पास लौटेंगे सर, एक कॉलर जुड़ गए हैं, नौशाद हैं उन्नाव से। नौशाद, अपनी बात कह सकते हैं। नौशाद, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी नौशाद, अपनी राय आप दे सकते हैं। हम ये कह रहे हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन जो है वो जब हॉस्पिटल वगैरह में ही नहीं हो रहा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाइए ना डॉक्टर मास्क लगाए और ना वहाँ के कोई वर्कर मास्क लगाए, तो पब्लिक कैसे लगाएगी? जब पहले हॉस्पिटल में डॉक्टरों को मास्क वगैरह लगाना चाहिए, पालन करना चाहिए, तब तो दूसरे लोग करेंगे। बिल्कुल, अभी ब्रेक से पहले उसी बात को लेकर सवाल चल रहा था कि ऐसे सरकारी ऑफिसेस की बात करें, जो मॉल्स हैं उनकी बात करें, स्कूलों की बात करें और हॉस्पिटल, जहां तो बहुत जरूरी है कि आप इन्फेक्टेड तो नहीं है, आप हॉस्पिटल जा रहे हैं या फिर वहां पर जो पेशेंट्स हैं आप गए स्वस्थ होकर वापस इन्फेक्शन लेकर चले आए, तो वहां पर भी मास्क जो है नजर नहीं आ रहा है। भरत से आपका शुक्रिया अपनी बात कहने के लिए। भरत के पास आएंगे। भरत, राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ में क्या जो कोविड गाइडलाइंस हैं उनका पालन सही तरीके से हो पा रहा है, खासकर जो सरकारी संस्थान हैं और जो हॉस्पिटल हैं वहां पर? भरत, देखिए, जिस तरीके से कोविड ने दस्तक दी थी उसके बाद लोगों में खौफ था और सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल तमाम जो विभागों में कोविड नियमों का पालन हो रहा है। लेकिन अब बात करें, अब किसी भी विभाग में कोविड नियमों का पालन नहीं हो रहा है, चाहे समुदाय केंद्र हो, चाहे वो हॉस्पिटल प्राइवेट हो, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल, कहीं पे भी कोविड नियमों का पालन नहीं हो रहा है, ना ही बाजारों में हो रहा है, ना ही किसी भी ऑफिस में। हम चाहे बात रेलवे स्टेशन की बात कर लें, चाहे बस स्टेशन की बात कर लें, चाहे एयरपोर्ट की बात कर लें, जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए बोले तो खींचे गए हैं, हेल्थ डेस्क तो जरूर बनाई गई है, लेकिन वहां पर कोविड नियमों का पालन करवाने वाला कोई भी जिम्मेदार नहीं बैठा है।
इसी खबर को कहने के लिए के न्यूज की टीम एक बार आलमबाग बस अड्डे पहुंची थी। वहां पे हम लोगों ने कवरेज की थी और वहां पर बिना मास्क के जो अधिकारी थे वो दिखे थे। उसके बाद हमारे साथ जो घटना घटी और दर्शकों ने भी देखी। फिलहाल सच को हम लोग जब दिखाते हैं तो जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो लापरवाही बरत रहे हैं, वो अपने सच को पाने के लिए मीडिया के ऊपर हावी भी हो जाते हैं। हर जगह की बात करें, रेलवे स्टेशन पर आज भी जैसे लोग पहले गार्ड बैठे थे, सिक्योरिटी ऑफिसर्स बैठे थे, चाहे बस स्टेशन की बात कर ले, थर्मल स्कैनिंग बकायदा उसकी वहाँ पे हॉस्पिटल्स के बाद थर्मल स्कैनिंग होती थी, मोबाइल नंबर नाम नोट किया जाता था, कितना टेम्परेचर है वो नोट किया जाता था, लेकिन अब ये एकदम गायब है। बिल्कुल। और भरत आपने जो जिक्र किया, जब आप रिपोर्टिंग करने गए थे जिस वक्त, उस वक्त भी केसेस अचानक से बढ़ने शुरू हो गए थे, खासकर लखनऊ में। और जब आप वो मामला आपका आलमबाग टर्मिनल का है, बस अड्डे का, ज्योति गुप्ता, अगर मैं सही हूं, माफ की, ज्योति अवस्थी जी जो इंचार्ज थी, उनके साथ कई लोग थे और वो लोग तो आपसे लड़ने को उतारू हो गए थे। बाद में इस खबर को के न्यूज ने दिखाया था और उसका असर भी हुआ था, खुद मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और उन पर कार्रवाई भी हुई थी। शालिनी जी, सरकार कोशिश करती है अवेयर करने की, मीडिया भी अपनी कोशिश करता है, लेकिन कुछ लोग तो हैं ना तो खुद सुधरेंगे ना वो सुधरने देंगे, ऊपर से लड़ाई करने को उतारू हो जाते हैं। तो मीडिया कर्मी भी हालांकि कोशिश करते हैं कि वो ऐसी रिपोर्ट दिखाएं, लेकिन जब उनके साथ ऐसा व्यवहार होगा तो फिर ये चीजें भी नहीं हो पाती हैं। शालिनी जी, देखिए, वो तो अब कहीं ना कहीं जब आप अच्छा काम करने निकलते हो तो कुछ इस तरीके के एलिमेंट मिलते ही मिलते हैं। तो बजाय उन पे फोकस करके हमें उस दूसरे पार्ट पर ये सोचना चाहिए कि हमें अपना काम पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए और हम जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर कर सके हमें करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उसका खामियाजा आम जनता को ही भुगतना पड़ेगा। क्योंकि ये बीमारी ऐसी तो है नहीं कि एक को होगी और सिमट जाएगी, ये फैलने वाली बीमारी है, तो ये कहीं ना कहीं आके हम पे ही रुकेगी। इसीलिए हमें ये सोचकर लोगों को अवेयर करना चाहिए कि हमारा नंबर ना आए या हमारे परिवार में किसी का नंबर ना आए। हमें ये सोच के लोगों को अवेयर करना चाहिए और उस समय को याद करना चाहिए जिस समय से हम लोग कितनी गंभीरता और कितने बुरे दौर से निकल के आए हैं। हम सब लोग के परिवार में से किसी ना किसी को उस पीड़ा से गुजरना पड़ा है। तो उस पीड़ा को याद करते हुए हमें आसपास के लोगों को अवेयर करना चाहिए। मान लीजिए कोई नहीं भी सुन रहा है तो उनको पूरी चीज समझानी चाहिए कि आपकी वजह से, आपके परिवार की वजह से हमारे लोगों को नुकसान हो सकता है। और सरकार ने तो गाइडलाइन जारी कर ही दी है, प्रोटोकॉल मेंटेन करने के लिए उन्होंने बोल ही दिया है, तो उस चीज की जिम्मेदारी तो आम जनता को ही निभानी पड़ेगी। गवर्नमेंट सिर्फ रूल्स और रेगुलेशंस बना सकती है, इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी आम जनता की होती है। हालांकि इम्प्लीमेंटेशन भी जो करवाया गया था, जब लोग नहीं मान रहे थे तो उनके चालान भी काटे गए थे, लोगों की गाड़ियां रोक रोक कर उनके मास्क चेक किए जा रहे थे। तो डर जो बनाया गया था वो डर नजर भी आया, लेकिन अब वो डर खत्म हो गया है। केबक सर के पास आएंगे। सर, क्या एक बार फिर से शुरुआत की जानी चाहिए, कम से कम ऐसे स्थानों पर जहाँ भीड़ ज्यादा होती है, रेलवे स्टेशन हो गए, बस स्टॉप हो गए और जो आपके मॉल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, यहां भी लोग बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। जी, स्थिति ये है कि एयरपोर्ट, क्योंकि मैं रेगुलर फ्लायर हूं, तो एयरपोर्ट पे मैं इधर इस महीने में 3 बार एयरपोर्ट गया जी। ना मैंने मास्क लगाया, हालांकि यह गलत था, लेकिन ये चेक इन मास्क मेरे पास था। जब एयरपोर्ट का पूरा क्रॉस कर गया चेकिंग काउंटर, तब मैंने मास्क लगाया। तो स्थिति तो ये है कि ना एयरपोर्ट पे इसका अनुपालन होना, न बस अड्डों पे हो रहा है, ना हॉस्पिटल में हो रहा है, ना बाजारों में हो रहा है ये। लेकिन अभी शालिनी पांडे जी एक बात करी थी, उनकी बात मुझे बहुत पसंद आई जी। ये श्रम, जब श्रम, ये जागरूकता लाने का काम सरकार को नहीं, जागरूक नागरिक बनना पड़ेगा। और जागरूक नागरिक बनने के लिए जरूरी है कि जो सरकार जो कोरोना प्रोटोकॉल का नियम बनाती है उसका अनुपालन हम लोगों को करना पड़ेगा। हम अमेरिका की एक घटना बताते हैं जिससे कि यह साबित हो जाएगा कि हम हमारे हिंदुस्तानी कितना जागरूक है। अमेरिका में ये है कि अगर किसी मॉल में जाएंगे, आपके पास मास्क नहीं है तो गेट मैन ही आपको बाहर कर देगा। और सैनिटाइजर वहां रखा है, सैनिटाइजर को आपने इस्तेमाल नहीं किया तो गेट मैन आपको बिल्कुल बाहर कर देगा। तो वहाँ कड़ाई है, शासन द्वारा है, वहाँ के प्रशासन द्वारा है, लेकिन अनुपालन करना हम लोगों का काम है। जो हम लोग जागरूकता, एक सरकार को पुनः
जैसे प्रथम कोरोना काल में, दूसरे कोरोना काल में एक जागरूकता अभियान चलाना चाहिए और पुलिस को, प्रशासन को, नगर निगम के जो महापौरों को और सबको ये कहना चाहिए कि अपने अपने अधिकारी को जागरूक करने के लिए एक टीम बनावे और जब कोई भी ऐसा व्यक्ति पाया जाए जिसने मास्क का इस्तेमाल नहीं किया हो, हॉस्पिटल को निर्देश दिया जाए कि बिना मास्क के, बिना सैनिटाइज किए कोई हॉस्पिटल में प्रवेश नहीं करेगा। यही बात स्कूलों में होनी चाहिए, यही बात दुकानदारों करनी चाहिए। जब तक इसमें अभी कोरोना काल का प्रोटोकॉल खत्म नहीं हुआ, ढील दी गई है, ढील शब्द इस्तेमाल किया है उसमें। कोरोना काल का प्रोटोकॉल खत्म नहीं किया, जो अमित मोहन का लास्ट जी होता उसमें कोरोना काल खत्म नहीं, कोरोना का प्रोटोकॉल खत्म नहीं हुआ, लेकिन हम लोग लापरवाह हो गए। इसमें जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है सर। बिल्कुल। और इसके अलावा जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, कई सारी एनजीओज हैं, हमने देखा उस वक्त कोरोना काल में कई सारे नेता जो एमएलए थे, एमपीज थे या फिर बड़े बड़े जो पद संगठन के अधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं राजनीतिक पार्टियों के, उनकी तरफ से मास्क डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत बड़ी संख्या में किया गया। कई चुनाव में देखते थे लोग मास्क भी बांटते थे। कई कम संस्थाओं ने लाखों रुपए के मास्क बांटे हैं, लाखों मास्क रुपए लाखों मास्क बांटे हैं। और इसको सरकार को एक कड़ाई से, जैसे मैंने पहले कहा था, फिर उसी बात को दोहरा रहा हूँ, सरकार जब को कड़ाई देखिए, अनुशासन तो लाना पड़ेगा, अनुशासित होना पड़ेगा। अनुशासित नहीं तो सरकार तो बीमार नहीं होगी। सरकार के अधिकारी तो स्वयं व्यक्ति हैं, वो मनुष्य हैं, वो बीमार हो गए। सरकार कभी भी बीमार नहीं, सरकार तो नियम बना के खत्म नहीं, सरकार बीमार नहीं होगी। लेकिन सरकार में कर्मी, मंत्री, विधायक, नेता, शक्ति और जो उनके कर्मचारी है, वो भी सरकार बीमार नहीं होगा, व्यक्ति बीमार। तो सरकार को ऐसे नियम बनाने चाहिए और उनका अनुपालन कराने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन, नगर निगम का देनी चाहिए। अगर इस पे जल्दी काबू न किया गया तो कोरोना काल तो दोबारा रिपीट होने की पूरी संभावना है सलील। बिल्कुल। और डॉक्टर ए.के. शुक्ला जी, लोगों को जैसा कि अभी सर भी बोल रहे थे कि सख्ती लागू करनी चाहिए, क्या अब वो वक्त आ गया है या फिर लोगों को खुद अवेयर हो जाना चाहिए? देखिए, जैसा कहा जा चुका है, जो हम लोग उस क्लास के पढ़े लिखे लोग हैं, बीमारी की गंभीरता को समझते हैं, तो हम लोगों को खुद ही उसके बचाव के उपाय करने चाहिए। ये सही बात है, सरकार गाइडलाइन जारी करती है, लेकिन सरकार को सुपरविजन तो रखना ही पड़ेगा। सरकार ने गाइडलाइन जारी की, सड़क पर छोटा जानवर नहीं घूमेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं हर सड़क पे घूम रहे हैं। आप सरकार ने गाइडलाइन जारी की, सड़क पर भीख मांगने वाले नहीं मिलेंगे, लेकिन 24 घंटे बच्चे, छोटे बच्चे बिल्कुल हर गाड़ी के आगे आकर गाड़ी पहुंचते हैं, पैसे मांगते हैं। लेकिन ये इसके लिए अलग विभाग बना हुआ है, सरकार ने निर्देश, वो विभाग शांत पड़े हुए हैं। क्या जिलाधिकारी नहीं देखते होंगे सड़क पे बच्चे घूम रहे हैं, महिलाएं भीख मांग रही हैं? वो कहेंगे सरकार ने नीति बना दी, सरकार ने जियो जारी कर दिया, सरकार ने निर्देश जारी कर दी, अनुपालन क्यों नहीं हो रहा है? उसी तरीके से इस प्रकरण को भी मैं कहना चाहूंगा, लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए, एनजीओ को प्रयास करना चाहिए। जो हम लोग इंडिविजुअल जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो डॉक्टर हैं, वो जो नॉन डॉक्टर हैं, जब उनको भी इस बारे में प्रयास करना चाहिए। जहाँ भी बैठे जो लोग आए, ऐसे व्यक्ति से संपर्क ही न करें, मिले ही नहीं जो बिना मास्क के या बिना प्रोटेक्शन के उसके पास आते हैं। अगर आपका ऑफिस है, भीड़ वाले काफी लोग मिलने आते हैं, तो आप अपने ऑफिस में बाहर सैनिटाइजर रखवा दें, हर आने वाला सैनिटाइजर इस्तेमाल करें। क्योंकि मैंने देखा पिछले काल में सचिवालय के बड़े बड़े अधिकारियों ने कुर्सियों के मुंह पीछे पलटवा दिए थे, अपने मेज के आगे बड़े बड़े पॉलीथीन लटकवा दिए, प्लास्टिक लटका दी थी, और वो किसी से हाथ नहीं मिलाते थे। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे एक माहौल बने कि भाई कोरोना फिर आ रहा है और हमें अपना बचाव बढ़ाना। खाली सरकार तो अपने कर्तव्यों का विषय समझ लेती है, हमने जारी कर दिया। आपने देखे होंगे पूरे सब जगह बड़े बोर्ड की मुफ्त टीका, कितने मुफ्त लगे नहीं लगे आप भी जानते हैं, लोग भी जानते हैं। सरकारी अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में तमाम इनका चार्जेस भी गवर्नमेंट फिक्स किए। तो सिर्फ मेरा ये कहना है कि जागरूकता बहुत जरूरी है, इंडिविजुअल की जागरूकता बहुत जरूरी है, हर व्यक्ति की जागरूकता जरूरी है, तभी ऐसी बीमारियों जो इन्फेक्टिव बीमारी है उनसे बच सकते हैं। बिल्कुल, अवेयरनेस बहुत थोड़ा पहले जाइए, एक टीबी की बीमारी थी, एक समय तक किसी को टीबी होती थी, उनको घर से बाहर निकाल दिया जाता, तो टीबी सेंटर में भेज दिया जाता, समझा जाता था कि अब ये बिल्कुल लाइलाज है। लेकिन हम लोगों ने कैंप कराए, बड़े बड़े जगह टीकाकरण कराए, और टीबी अब ऐसी बीमारी नहीं है कि लोग उससे डरे। बिल्कुल इसी तरीके से ये छूत की बीमारी, टीबी छूत की बीमारी थी जी,
ये भी छूत की बीमारी है, इसमें हमें जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है और सरकार को जो उन्होंने निर्देश दिए है वो अनुपालन उनका हो, इसके लिए उन्हें एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। सर स्वास्थ्य विभाग में एक स्थिति हो गई है कि सारे अधिकार जिला अधिकारी में नियुक्त कर दिए गए। हमारे जनपद के जो अधिकारी हैं सब है, अब उनका उतना वेटेज नहीं रहा कि जितना पहले हुआ करता था। सारी उनसे पावर वापस ले ली गई, चाहे ड्रग लाइसेंसिंग की पावर हो, चाहे फूड की पावर हो, तो कहीं उनका अब से नहीं है। दवा परचेज की पावर तक तो सीएमओ से बाहर ले ली गई, तो सीएमओ का उतना समाज में से नहीं है। इसके लिए जिला प्रशासन को एक्टिव होना पड़ेगा और कहना पड़ेगा। सर जैसा कि करना वैक्सीन की जो डोजेस थी इसलिए लगाई गई कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो, उसके बाद जब एक समय के बाद 6 महीने के बाद आप बूस्टर डोज भी लगवा सकते हैं, तो क्या सर ये सिलसिला चलता रहेगा? जब बूस्टर डोज का भी टाइम खत्म होगा फिर 6 महीने बाद आपको फिर से एक नई डोज लगानी पड़ेगी, या फिर सर अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए कुछ ऐसे उपाय हैं? अगर अच्छी हेल्थ आपकी लाइफस्टाइल हो तो आप ऑटोमेटिकली अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर सकते हैं। सर स्ट्रांग कर सकते हैं, वही बचाव का बेस्ट तरीका है। ठीक है ना? सर हम चाहेंगे कुछ ऐसे उपाय जो हमारे दर्शकों को बताएं कि वो ऐसी लाइफस्टाइल अपनाएं ताकि उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाए कि उन्हें डरने की जरूरत ना हो। मैं कहना चाहूंगा कि जो अपने खाने में हरी सब्जियों का प्रयोग बढ़ाएं, नींबू का प्रयोग बढ़ाएं, जो मूली इत्यादि सलाद का प्रयोग बढ़ाएं और गर्म खाना खाएं। खाने से पहले हाथ जरूर धो लें, और अगर कहीं भी घर से बाहर निकलते हैं तो सिद्धांत बना लें घर से बाहर आने के बाद उन्हें हाथ धोना है। और इस समय लोग बुरा भी माने, आप हाथ मिलाने के जो सिस्टम है उसे आप बंद कर दें। कहीं बाहर जाते हैं हाथ न मिलाएं। पहले भी कई बार ऐसा हुआ, बहुत से लोग थे जो हाथ मिलाते थे, उन्होंने पैर छुए साहब हाथ नहीं मिलाएंगे। इस तरीके से एक लाइफ स्टाइल में हमको चेंज करना पड़ेगा, जिससे लोगों को फिर लगे कि नहीं कोई समस्या आने वाली है, हम उससे कैसे बचें ताकि हम अपने परिवार को, समाज को सुरक्षित रख सकें। बिल्कुल, आप बने रही सर। एक कानपुर से खबर आ रही है, बड़ी खबर कानपुर से आ रही है। पनकी थाना क्षेत्र के इस्पात नगर इलाके में आग लगने की खबर है। केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। दमकल की टीम, स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है और ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहां आग लगी है। केमिकल फैक्ट्री बताई जा रही है जहां आग लगी है। प्रशासन ने आसपास का इलाका खाली कराया है। कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं जहां केमिकल फैक्ट्री में आग लगी है। इस्पात नगर इलाके की घटना है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। कई सारे पुलिसकर्मी भी पहुंच गए हैं। केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता कानपुर से मधुर मोहन जुड़ गए हैं। मधुर, भीषण आग लगी है जैसा हम देख पा रहे हैं, क्या वजह है आग लगने की? जी बिल्कुल, आपको बता दें ये कानपुर के ये पनकी थाना क्षेत्र के इस्पात नगर का पूरा मामला है। यहाँ पे बंद गोदाम था केमिकल का, जिसमें अचानक आग लग गई है। आग लगने की वजह भी स्पष्ट नहीं हो पा रही, लेकिन आग बहुत भीषण लगी है। क्षेत्रीय लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को और फायर ब्रिगेड दे दी थी। फायर ब्रिगेड की कम से कम आधे दर्जन से ज्यादा गाड़ियां मौके पे आ गई हैं। पुलिस मौके पे आ गई, आग बुझाने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन अभी तक आग पे काबू नहीं पाया गया। जो मजदूर जो काम कर रहे थे, लेबर थे, उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। वर्कर तो बाहर हटा दिए गए थे, सब साथ निकाल लिए गए थे, लेकिन अभी तक ये फैक्ट्री किसकी जानकारी है, आग की वजह भी स्पष्ट नहीं हो पा रही कि आग की वजह। लेकिन आग की लपटें आप देख सकते हैं कि जो बादल में जो धुआं जा रहा है पूरा काला हो गया, लेकिन अभी तक आग की वजह नहीं स्पष्ट हो पा रही। आग की वजह क्या है? जी, जो वहां काम कर रहे थे वो लोग जो बाहर आए, उनका क्या कुछ कहना है? और जो फैक्ट्री है, उनके मालिक या फिर उनके जो प्रबंधक हैं, उनकी तरफ से कोई बयान आया हो?
अभी उन्होंने कुछ बोलने का अभी कुछ बोला नहीं गया। जो वहाँ के ऑनर हैं वो भी अभी नहीं आए हुए हैं, लेकिन जो वहाँ की वर्कर उनका ये कहना था कि आवाज बहुत ब्लास्ट की एक आवाज हुई है। उसके बाद हम लोग देखा तो पीछे सिस्टम में आग लगी थी। आग पूरी फैलती चली, केमिकल क्योंकि था उसमें सेना रखा था। आग फैलती चली, उसको लेकर जितने वर्कर थे तुरंत बाहर आ गए थे, लेकिन आग अभी भी जल रही है और फायर ब्रिगेड की गाड़ी उसमें काबू पाने का प्रयास कर रही है। जो वर्कर्स हैं वो सारे बाहर आ गए हैं या अभी भी वहाँ कुछ फंसा हुआ है? जितने वर्कर हैं वो सब बाहर आ गए, क्योंकि पिछले हिस्से में जहाँ आग लगी थी वो हिस्सा पूरा बंद था और आगे वर्कर काम कर रहे थे, लेकिन ब्लास्ट की आवाज सुन के वर्कर सब बाहर आ गए थे। मधुर, किस तरह का केमिकल बनाया जाता है फैक्ट्री में? ये बताया जा रहा है कि जो केमिकल है वो वहाँ से थिनर रखा था और थिनर तक वहाँ पे कुछ काम होता था, लेकिन अभी तक पूरी बात स्पष्ट नहीं हो पाई कि उसमें काम क्या होता था, क्योंकि जब तक ऑनर आएंगे जो वहाँ के वर्कर है, वर्कर का नेता था कि हम लोग सिर्फ यहाँ थिनर था, वो थिनर डिब्बों में भरते थे, बाकी काम किस चीज का वो भी सही से बता नहीं पा रहे हैं। कुल मिलाकर आग बुझाने में दमकल गाड़ियां लगी हुई हैं, बाकी जो वर्कर्स हैं वो सब बाहर आ गए। शुक्रिया मधुर जानकारी के लिए। फिलहाल कोई जनहानि की खबर नहीं है। कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र का यह मामला है। फैक्ट्री के पिछला हिस्सा है वहां पर आग लगी थी और सभी लोग सुरक्षित बाहर आ गए हैं। तो वापस हम अपने कार्यक्रम में आएंगे। हम बात कर रहे हैं कोरोना के मामलों को लेकर, जहां देश में जो मामला बढ़ता जा रहा है कोरोना का। 70 लोगों की पिछले 24 घंटे मौत हो गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में मामले जो हैं वो एक बार फिर से बढ़ गए हैं। 5 महीने में सबसे ज्यादा आंकड़े, इसी पर बात कर रहे हैं। वापस डॉक्टर ए.के. शुक्ला जी के पास आएंगे। डॉक्टर ए.के. शुक्ला जी, जैसा आप बता रहे थे कि हैंड वॉश जरूर करें, इसके अलावा हम चाहेंगे कुछ ऐसी चीजें दर्शकों को बताएं। अपने खान पान में ऐसी कौन सी चीजें शामिल करें और जो उनका लाइफस्टाइल है, जैसे योग, एक्सरसाइज, ताकि इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग हो, आप हेल्थी रहें। इसमें सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव होता है वो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेज होती है। योगा में सांस का अंदर लेना, रोकना, बाहर छोड़ना, ये बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है इस तरीके की बीमारियों के लिए। और दूसरा, पर्सनल कांटेक्ट। बाहर से हम आते हैं, जो कपड़े पहनते हैं उनको हमें जरूर बदल लेना चाहिए कि बाहर कहाँ कौन सा व्यक्ति मिला है, किसका इन्फेक्शन हमारे कपड़ों में आ गया है, उससे हमारे घर में आ जाएगा। तो हमें एक तरीके से पूरी युद्ध स्तर से इसके बचाव करना पड़ेगा। हमें इसमें कोई चीज दिखाई नहीं देगी। कोरोना का वायरस आपको दिखेगा, आप उसको दूर हटा देंगे। ये सब ब्लाइंड ट्रीटमेंट है, आपको करना पड़ेगा, तभी आप इससे बच सकते हैं। बिल्कुल सर। समय कम है, शालिनी जी के पास आएंगे, लास्ट कमेंट लेंगे। शालिनी जी, जैसे हम पहले देख रहे थे जब बहुत तेजी से सेकेंड वेव थी, कई सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं वो बाहर निकल रहे थे, लोगों की मदद कर रहे थे, अवेयर कर रहे थे। क्या एक बार फिर से वक्त आया है लोगों को अवेयर करने का कि मास्क फिर से लगाना शुरू करें? जी बिल्कुल, कहा जाता है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो सोशल एक्टिविस्ट जितने भी हैं वो ऑलरेडी इस काम में लगे हुए हैं और वो जनता को अवेयर भी कर रहे हैं। हम लोग जहां भी जाते हैं, अगर देखते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसने मास्क नहीं पहना हुआ है, तो हम लोग उस वक्त उसी को टोकते हैं। तो ये चीज हमें अपने डेली रूटीन में लाना पड़ेगा और हर व्यक्ति को लाना पड़ेगा, क्योंकि हर आदमी अपने में इस चीज को लेकर चले कि वो इस समय सोशल एक्टिविस्ट है, सामाजिक कार्यकर्ता है, क्योंकि उसको स्वयं को बचाना है। और जब खुद को बचाने के लिए हम मैदान में कूदेंगे तो हम हर प्रयास करेंगे। बिल्कुल। तो इस चीज को हम लोगों को गांठ बांध लेनी चाहिए कि अगर हम किसी को भी देख रहे हैं, वो हम में से कोई भी हो, उसे हमें उसी वक्त टोकना है कि प्लीज आप अपना मास्क पहनिए और ऐसा करना ही होगा। केबक सर के पास आएंगे लास्ट कमेंट के साथ। सर, जैसा कि अभी आप बता रहे थे कई सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी इन्फेक्टेड हुए हैं, तो क्या आप सीएम की तरफ से सख्त हिदायत जारी करनी चाहिए, जो जितने जिलाधिकारी हैं, कि जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका सख्ती से नियम जो है सख्ती से उसे लागू किया जाए जो नियम है? सर, निश्चित तौर पे सरकार को इस पे विचार कर, हालांकि अभी तक सीएम का कोई बयान नहीं आया है। ये जरूर है कि सीएम को पता है कि चीफ सेक्रेटरी उनके कोरोना पॉजिटिव हो गए, सीएम को भी पता है कि उनके नियुक्त सचिव कोरोना पॉजिटिव है, सीएम को भी पता है विशेष सचिव कोरोना पॉजिटिव, और जितने भी कोरोना पॉजिटिव सीएम को सब चीज की जानकारी है। सीएम जो है विस्तार कारण शायद इस पे अभी कोई एक्शन नहीं ले पा रहे होंगे, लेकिन मेरा विश्वास है सीएम की तरफ से 1-2 दिनों में शीघ्र ही कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे और जो कोरोना प्रोटोकॉल लागू है उसे कड़ाई से अनुपालन करने के लिए सीएम निर्देश देंगे। सीएम की हर दिन 10 बजे बैठक, शहर से बाहर है, उनकी जो टीम 9 की भी बैठक नहीं हो पाई है,
पहली बैठक जब जो भी होगी उसमें सीएम मिनिस्टर खड़े निर्देश देंगे। ऐसा मेरा विश्वास बिल्कुल, है। ऐसे हम उम्मीद कर सकते हैं, ऐसी हम आशा कर सकते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए। तो हम बात कर रहे थे कोरोना के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश भी इसमें पीछे नहीं है। 5 महीनों में सबसे ज्यादा आंकड़े सामने आए हैं। अब कोशिश करनी होगी हम सबको मिलकर कि जो कोरोना की गाइडलाइंस हैं उसका पालन अवश्य करें, खुद भी बचें और सामने वाले को भी बचाएं। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मेरे लड़के में हुनर और लगन की कोई कमी नहीं है, पढ़ाई में भी बहुत तेज है, बस उसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती। हम गरीबों के बच्चों में यही तो है कि इंग्लिश बोलने में मार खा जाते हैं, वरना किसी से कम नहीं है मेरा लड़का। पर अब देखना, दिल्ली सरकार ने ये जो 3 महीने का इंग्लिश बोलने का कोर्स शुरू किया है ना, इससे मेरा बेटा भी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेगा और इंग्लिश बोलने वाले की बराबरी कर लेगा। मैं चाहता हूं सभी बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। गरीब और मिडिल क्लास के बच्चे किसी भी क्षेत्र में पीछे ना रहें। अब गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के बच्चे भी फर्राटेदार इंग्लिश बोलेंगे। दिल्ली सरकार दिल्ली के युवाओं के लिए लाई है स्पोकन इंग्लिश कोर्स बाय दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी, जहां सिर्फ 3 महीने में आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। जब खिलकर निकलेगा ये स्किल, सपनों से दूर जाएगा। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। मेडिकल लाइन में पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर अपना सुनहरा भविष्य चाहते हैं तो 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं देने वाला चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सेंटर, विकास नगर, लखनपुर, कानपुर व चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बसोसी, न्यू शिवली रोड, कल्याणपुर, कानपुर देहात आज ही ज्वाइन करें। रजिस्ट्रेशन ओपन। सर्वकॉन सिर्फ एक नाम नहीं, भरोसा है 35 सालों का जो आपने किया है हम पे। तभी तो हम हैं इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर के निर्माता। सर्वकॉन, रखे सब कंट्रोल। के न्यूज की खास पेशकश सप्ताहांत में देखिए छत्रपुर में सेनमारी 2024 की तैयारी इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और नेशनल हेराल्ड पूछताछ कब तक इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। Class 12 ISC board result for 2022 is declared. Here are the initial response of City Montessori School High School. Scorer hot off the CMS Multimedia post results. Out of 18 ISC National Toppers 2022, scoring 399 marks out of total of 400 marks, which is 99.75%, 7 are from Uttar Pradesh. 5 are from Lucknow, out of which 4 students are from CMS. Heartiest congratulations to both of you. What's your good name? Mohammad Kaif Khan. What's your good name, dear? Astha. Astha. So, you how was this? How much was the percentage? 99.25. 99.25, and yours? 99.5. Would you like to say something, Astha? I'm very elated, and it's all thanks to my parents and teachers. Thank you so much. My name is Nilanjana